आवाज़ सुना आपने कितने ज़्यादा खस्ता है। तो आज हम कुछ अलग और बहुत ही आसान तरीके से कम मेहनत में घर की चीज़ों से बनाएंगे गेहूं के आटे से इतना टेस्टी मज़ेदार बिस्किट जैसा नाश्ता, जिसे आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और फिर फटाफट छोटी मोटी भूख में बच्चों का टिफ़िन हो या सफ़र में ले जाना हो या मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस टेस्टी नाश्ते को बनाने के लिए चटनी जार में डालिए आधा कप चीनी। तो मैंने 1 चम्मच कम चीनी का इस्तेमाल किया है, वो इसलिए क्योंकि जब हम चीनी को पीस के पाउडर बनाएंगे ना, फिर नापेंगे तो पूरे आधा कप हो जाएगा। अगर आप चीनी पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पूरा नाप के आधा कप लीजिएगा। साथ ही डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच सौंफ। तो अगर आप सौंफ कम डालना चाहते हैं तो मात्रा कम कर सकते हैं, या फिर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि अचार वाला सौंफ ना ले, बारीक वाला ही सौंफ ले। सौंफ से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाता है। और अब मैंने 4 से 5 हरी इलायची को छील लिया है और छिलका निकाल लिया है। तो डाल दीजिए हरी इलायची और अब साथ में डाल दीजिए 1/4 कप सूजी। तो आप मोटी सूजी बारीक सूजी कोई भी ले सकते हैं। तो सूजी को हम थोड़ा पीस लेंगे, तो थोड़ा मात्रा में सूजी है इसलिए चीनी के साथ ही पीस लें ताकि और बारीक हो जाए। तो लीजिए पीस लिया है और सौंफ और इलायची साथ में पीसा है ना, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और अब एक थोड़ा बड़ा बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए 1/3 कप यानी 6 से 7 टेबल स्पून दूध। दूध उबला हुआ है और मैंने ठंडा कर लिया है, यानी कि रूम टेम्परेचर का दूध है। तो दूध के बदले आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा दूध डाल दीजिएगा तो टेस्ट दुगना हो जाता है। और अब साथ में डाल दीजिए 1/4 कप घी। तो आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1/4 कप डालडा डाल सकते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, जो भी आपको सही लगे वो डालिए। यहाँ पे मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, टेबल स्पून के नाप से 4 चम्मच। तो घी को इसी तरीके से पिघला के ही माप करें, जमी हुई घी का माप ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। दूध और घी को पहले हम मिला लेते हैं। कुछ सेकंड मिलाने के बाद और अब डाल दीजिए 2 टेबलस्पून नारियल पाउडर यानी कि खोबरा पाउडर। तो आप नारियल पाउडर नहीं डालना चाहते तो पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं, ऐसे भी बहुत बढ़िया बनेंगे। लेकिन थोड़ा सा नारियल पाउडर डाल दीजिएगा तो टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। कोकोनट फ्लेवर में हमारा बिस्किट तैयार होगा। तो आप रेडीमेड कोकोनट पाउडर के बदले सूखा वाला जो गरी आता है ना दोस्तों, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सूखे वाले गरी को कस के भी डाल सकते हैं। और अब 1 चुटकी नमक डाल दीजिए। तो कोई भी मीठी चीज़ में थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल देने से टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। और आप इसी टाइम डाल दीजिए ये पीसी हुई चीनी और सूजी। तो बिल्कुल भी चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। और अब हम वापस से दूध में सूजी और चीनी पाउडर को मिला लेते हैं, ताकि चीनी पाउडर अच्छे से घुल मिल जाए और सूजी भी फूलना शुरू हो जाए। मिलाने के बाद इसी टाइम डाल दीजिए 1.5 कप गेहूं का आटा। तो पहले 1 कप डालें। तो आटे को छान के ही इस्तेमाल करें। तो पहले चम्मच से मिला लें और जब अच्छे से आटा मिल जाएगा तब हम थोड़ा और आटा डालेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से फटाफट बनने वाला सुबह शाम का हेल्दी नाश्ता है, जिसे बस सोचिए और बना लीजिए। तो लीजिए हमने मिला लिया है और अब हम वापस से डाल देते हैं आधा कप और गेहूं का आटा। अगर आप दोस्तों मैदा भी डालना चाहते हैं ना, तो आधा कप जो अभी हमने गेहूं का आटा डाला ना, तो उसके बदले मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब बहुत ज़रूरी है कि हम हाथों से मिलाते हुए डो की तरह समेट लें। ध्यान दीजिएगा, बहुत कस-कस के हमें नहीं बांधना है, हल्के हाथों से ही मिलाएं। तो कुछ सेकंड में ही आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे से डो समेटा गया है। और अभी आपको डो थोड़े सॉफ्ट लग रहे होंगे, लेकिन हमने सूजी भी डाली है तो वो भी फूलेगी और गेहूं का आटा भी फूलेगा। तो डो थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद टाइट हो जाएगा, यानी इतना सॉफ्ट डो आप भी रखिएगा। तो बस हम 5 मिनट के लिए डो को ढक के रखते हैं ताकि आटा सूजी फूल जाए। तो 4 से 5 मिनट हो चुका है और धीमी आंच पे मैंने पहले ही तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। और अब हम एक बार कुछ सेकंड के लिए मिला लेते हैं। तो जब आप मिलाएंगे ना, तो देखेंगे कि डो पहले से थोड़ा सा सख्त हो गया है। तो इसी तरीके का टाइट डो होना चाहिए। तो बस कुछ सेकंड के लिए ही मिलाना है, बिल्कुल भी रोटी डो की तरह आपको नहीं गूंथना है।
अब हम पूरे डो को किचन बोर्ड पे रखते हैं और अब हथेली से हम दाबते हुए इस तरीके से फैला लेंगे। तो लीजिए हमने फैला लिया है और अब 2 भागों में बांट ले। एक पर एक चढ़ा दीजिए यानी रख दीजिए, वापस से 2 भागों में काट ले, एक पर एक रख दीजिए। तो मैं आपको घुमा के दिखाती हूँ। देखिए 4 परतें बन चुकी है और अब हम वापस से हथेली से दाबते हुए फैलाते हुए बड़ा कर लेते हैं। तो अगर आप इस तरीके से ये बिस्किट बनाएंगे तो इस बिस्किट का टेक्सचर बिल्कुल कुकीज जैसा आएगा। तो लीजिए 3 से 4 बार दबाते हुए उलट पलट कर लिया है और अब हम रफली यानी कैसे भी समेट लेते हैं और इस प्रकार समेटते हुए रोल कर लेंगे। तो हल्के हाथों से दाबते हुए समेटे। तो लीजिए समेट लिया है और अब वापस से बीचों बीच 2 भागों में बांट लें। एक भाग को साइड में रखें और दूसरे भाग को हम हल्के हाथों से गोल कर लेते हैं और हाथों से दाबते हुए हम 1-2 बार बेलन चला लेते हैं। तो आपको पतला नहीं करना है, हम मोटा ही रखेंगे, बस इतना सा बेले साइड में रखें। तो बस दूसरा जो हमने साइड में डो को काट के रखा था ना, उसे वापस से गोल कर ले और इसी साइज में हम बेल लेते हैं। यानी हम एक पर एक मोटी सी जो रोटी बेली है उसको रखते हुए बेलेंगे। तो आटे से बना रहे हैं इसलिए किनारों से फटेगा, तो टेंशन की बात नहीं है। और अब हम बेलते हुए आलू पराठे जितना मोटाई में बेल के तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से बेल लीजिए और हल्के हाथों से घुमा लीजिए। तो किनारों से अगर फटे ना तो हाथों से दाब लीजिए या फिर इस तरीके से भी दाब सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात, हमने दूध डाला है तो दूध में भी फैट होता है, हमने घी भी डाला है और नारियल पाउडर भी डाला है, तो नारियल पाउडर में भी तेल होता है, इसलिए बिल्कुल भी घी ज़्यादा ना डालें। हाँ, आप चाहें तो 1 चम्मच कम डाल सकते हैं। तो बेलने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी और ना ही चिपकेंगे। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि बार बार अल्टी पल्टी ना करें। और अब हम बिस्किट का आकार देंगे, तो आप स्क्वायर में कट कर सकते हैं या फिर रेक्टेंगल काट सकते हैं। तो आज मैं गोल आकार में बनाऊंगी। तो आप कोई भी ढक्कन लें या फिर छोटी कटोरी लें या फिर थोड़े बड़े साइज़ में बनाना है तो बड़े ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि धार वाले ही बर्तन से या लीड से काटें ताकि बिना खिंचाव का एक बार में कट जाए। तो बहुत ही कम मेहनत कम समय लगता है, एक बार में ढेर सारे पीसेस निकल जाते हैं। तो लीजिए हमने सभी को गोल आकार में काट लिया है और ये जो किनारे का भाग है इसे हम हटा लेते हैं और वापस समेटते हुए बेल के तैयार कर लेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं, कितना प्रॉपर कटिंग हुई है। चारों तरफ से दिखाती हूँ, दूसरा पीस भी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया कटा है, बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं। तो बस हम प्लेट में रख लेते हैं और इसी तरीके से बस गोल बेलते हुए काट लेंगे। तो पहले ही बहुत सारी परतें अंदर बन चुकी है, इसलिए आपको 2 लोइयों को जोड़ के बेलने की ज़रूरत नहीं है। तो लीजिए हमने कुछ बिस्किट को आकार दे दिया है, जब तक ये फ्राई होंगे ना तब तक हम सेकंड बैच का बना लेंगे। तो आज हम बिना बेक किए बिस्किट बनाने वाले हैं। और अगर बेलने में थोड़ा आपको ऐसा लगे ना कि मोटाई ज़्यादा है तो हल्के हाथ से 1-2 बार बेलन चला लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने फ्राई करने के लिए पैन में ऑयल डाला है। पैन का इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि आंच बराबर लगे और एक बार में ढेर सारे बिस्किट फ्राई हो। तो तेल गर्म हो चुके हैं। तेल को हमें बहुत तेज़ गर्म नहीं करना है, मीडियम गर्म तेल पे धीमी आंच करते हुए हम एक एक बिस्किट को डालते हैं। तो आप मीठी मठरी बोल लीजिए या फिर बिस्किट बोल लीजिए या फिर शक्करपारा बोल लीजिए, जो भी बोलिए, खाने में ज़बरदस्त है। तो लीजिए एक बार में हमने बहुत सारे पीसेस डाल दिए हैं, इसलिए एकदम से तेल का तापमान कम नहीं हो, इसलिए हम 2 मिनट के लिए हल्का सा फ्लेम को बढ़ा देते हैं, यानी लो टू मीडियम कर देते हैं। फ्राई होते हुए 2 से ढाई मिनट हो चुका है और अब हम फ्लेम को कम कर देते हैं और धीरे से कांटे से उल्टी पलटी कर लेते हैं। तो बिस्किट बहुत सॉफ्ट है इसलिए हल्के हाथों से ही उल्टे। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, देखिए कितने सारे क्रैक्स बने हैं। तो अभी बिस्किट बहुत सॉफ्ट है इसलिए हम कांटे से ही पलटी करेंगे। तो ऑयल में डूबे हुए हैं इसलिए उलटने के बाद भी
दूसरी तरफ से फ्राई होते रहेंगे, इसलिए जब लाइट गोल्डन कलर आए ना तभी पलटी करें। तो लीजिए हमने सभी को उलट लिया है। तो इसी तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने दें। मैं आपको 3 से 4 मिनट के बाद दिखाती हूँ। टोटल आपको 10 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो लीजिए बहुत ही अच्छे से 10 मिनट तक फ्राई कर लिया है। तो बस हम ऑयल से निकाल लेते हैं। कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है, जैसा व्हीट बिस्किट का कलर होता है एकदम वैसे ही आया है। और आप ऑयल भी देख सकते हैं, बिल्कुल भी तेल नहीं सोखे हैं और ना ही टूट के बिखरे हैं, जबकि देखिए कितने सारे क्रैक्स बने हैं। तो जब आप ऑयल से निकालेंगे ना तो आपको सॉफ्ट लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे ठंडे होंगे ना खुद ब खुद खस्ता हो जाए। तो मैं आपको चारों तरफ से एक बार दिखा देती हूँ। देखिए कितना बढ़िया बिस्किट बनके तैयार हुआ है। तो बस हम धीरे से प्लेट में निकाल लेते हैं, क्योंकि बिस्किट अभी बहुत सॉफ्ट। और अब हम सर्व कर लेते हैं। लीजिए दोस्तों, तैयार है महीनों भर चलने वाला गेहूं के आटे का बहुत ही खस्ता मज़ेदार नाश्ता, जिसे खाने के बाद पेट भी भरेगा और मन भी। तो जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 15 से 16 पीस ये बिस्किट जैसे नाश्ते बन जाएंगे। आपने देखा बनाना कितना आसान है। ठंडे हो जाने के बाद एयर टाइट कंटेनर में ही स्टोर करें और फ्रिज में बिल्कुल भी ना रखें, बाहर ही स्टोर करें। महीने दिन तक खराब नहीं होगी। अचानक से जब मेहमान आ जाते हैं या चाय के साथ या छोटी मोटी भूख में कभी भी जब मन करे तब फटाफट बनाएं और इस तरीके से बना के बच्चों को हॉस्टल भी दे सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो गेहूं के आटे से बनाए हैं इसलिए थोड़ा डार्क कलर आएगा। तो एक बार मैं आपको चारों तरफ से दिखा देती हूँ। देखिए कितना बढ़िया बना है और बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए हाथ रखते के साथ टूट गए हैं, जबकि मैंने आपको सिर्फ एक हाथ से तोड़ के दिखाया है। देखिए हाथ रखते के साथ टूट गए। देखिए तो मैंने बहुत सारे बिस्किट को तोड़ के दिखाया है, इसलिए बिना सोचे एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना बताइएगा।